स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में इस वक्त प्रदूषण की आंधी चल रही है। राजधानी दिल्ली में सियासत बेहद ज्यादा गरमाई हुई है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल को इस प्रदूषण के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आम जनता से लेकर तमाम विपक्षी दल लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल रहे हैं और इस प्रदूषण पर उनसे जवाब मांग रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें, आज तक के पत्रकार सुधीर चौधरी ने भी एक ट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है और एक तरीके से तंज कसते हुए उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि फ्री बिजली पानी वाली सरकार फ्री हवा भी नहीं दे पा रही है, यानी खुली हवा में लोग सांस भी नहीं ले सकते हैं। किस तरीके से राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में घरों से बाहर निकलने पर प्रदूषण का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। इस तरह की तमाम समस्याओं का सामना राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में रहने वाले लोगों को करना पड़ रहा है। तो प्रदूषण से हालात जो हैं वो देश की राजधानी और आसपास के इलाकों में लगातार बद से बदतर हो रहे हैं, जिसकी एक बड़ी वजह जो है वो जाहिर तौर पर पराली जलाना है। और आपको बता दें, जब पंजाब में विधानसभा चुनाव हो रहे थे और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बड़ा बड़ा दावा कर रहे थे कि दरअसल हमने एक ऐसा केमिकल तैयार किया है जो कि पराली को खत्म कर सकता है, जो कि पराली को पूरा डिस्ट्रॉय करेगा, उसे खाद में तब्दील करेगा। लेकिन जैसे ही वो पंजाब में सत्ता में आए, वो केमिकल फॉर्मूला ना जाने कहां चला गया और आज अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि दरअसल प्रदूषण की समस्या जो है वो पूरे उत्तर भारत में है, सिर्फ पंजाब और राजस्थानी दिल्ली को उसके लिए जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। लेकिन आपको यह बता दें कि पंजाब में ही सबसे ज्यादा जो पराली है वो जलाई जाती है। सवाल ये है कि दरअसल किसानों को पराली जलाने के अलावा कोई और विकल्प उनके लिए आम आदमी पार्टी की इस सरकार ने क्यों नहीं दिया। जाहिर तौर पर किसानों को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि किसानों के पास कोई और विकल्प है ही नहीं। तो ऐसे में सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल जो बड़ा बड़ा दावा करते थे कि उनकी सरकार अगर आएगी तो ये जो प्रदूषण की समस्या है इससे निजात मिलेगी, जो किसान पराली जलाते हैं उसके लिए तरीके अपनाए जाएंगे, उसके लिए दरअसल इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन आज पंजाब जो कि आम आदमी पार्टी शासित राज्य बन चुका है, आम आदमी पार्टी की सत्ता राजधानी दिल्ली में बीते 7 सालों से है, लेकिन वो इस प्रदूषण की समस्या का समाधान नहीं निकाल पाए हैं। और यही वजह है कि लगातार आम आदमी पार्टी घिरी हुई है। लगातार राजधानी दिल्ली में इस प्रदूषण को लेकर अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर चल रहा है। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे माहौल को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दरअसल ये जो प्रदूषण की समस्या है वो पूरे उत्तर भारत की समस्या है। हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के शहरों में भी हवा बेहद खराब कैटेगरी में है। ये समस्या पूरे उत्तर भारत की है। जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी इसकी जिम्मेदार नहीं है, यानी पूरे जो मामला है उससे पल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन हर कोई जानता है कि किस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगातार राजधानी दिल्ली में कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है और इस तरह से प्रदूषण जो है वो कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड स्तर पर राजधानी दिल्ली में पहुंच चुका है। दिल्ली और पंजाब इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। एक राज्य से दूसरे राज्य में हवा जाती है, केंद्र सरकार के आगे आकर कदम उठाने चाहिए। यानी अब कहीं ना कहीं पूरा जो मैटर है वो केंद्र सरकार पर डाला जा रहा है और इस तरह से केजरीवाल इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन लोगों के ट्वीट भी लगातार राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सामने आ रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि फ्री बिजली पानी नहीं दे पाई सरकार, कम से कम पूरी करे सांसों की दरकार। यानी
खुली हवा में सांस तो लेने दें। इस तरीके का माहौल, इस तरीके से प्रदूषण को रोकने के लिए कम से कम उपाय तो किए जाएं। इस तरीके से तमाम लोग जो है वो राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार और मुखिया केजरीवाल से ये अपील कर रहे हैं कि ऐसा इंतजाम तो किया जाए कि कम से कम राजधानी दिल्ली में लोग जो हैं वो खुली हवा में सांस ले पाए। आपको ये बता दें कि प्रदूषण को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल ने राजधानी दिल्ली में दशहरा के मौके से पहले ही पटाखों पर बैन लगा दिया था और 1 जनवरी तक ये बैन पटाखों पर राजधानी दिल्ली में रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को नहीं रोक पाए। बात अगर दिवाली के मौके की जाए तो तब दरअसल दिवाली के बाद उतना प्रदूषण राजधानी दिल्ली में था ही नहीं। लेकिन आज अगर तस्वीर पर गौर किया जाए तो आज अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप देखेंगे कि किस तरीके से आंखों में जलन हो रही है, किस तरह से सांस लेने में तकलीफ होती है, गले में खराश, ये सारी समस्याओं का सामना राजधानी दिल्ली एनसीआर के इलाकों में किया जा रहा है और लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर केजरीवाल की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ऐलान किया गया कि दिल्ली में 5 नवंबर से सभी प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। केजरीवाल सरकार ने ऐलान किया है कि ऑड इवन जो फॉर्मूला है उनका उस पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि बच्चों को कोई तकलीफ हो, लेकिन कोई इंतजाम उसके लिए नहीं किया गया है। ये तमाम सवाल है जो राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से लगातार पूछे जा रहे हैं और अब पत्रकार सुधीर चौधरी की ओर से भी ट्वीट करते हुए ये बड़ा हमला अरविंद केजरीवाल पर बोला गया है और कहीं न कहीं ये याद दिलाया गया है कि फ्री बिजली और पानी का वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन अब कम से कम खुली हवा में दिल्ली वासी सांस ले पाए, इस तरीके का माहौल, इस तरीके से प्रदूषण को रोकने और वातावरण को सही बनाए रखने के लिए कम से कम राजधानी दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल जो है वो कोई स्टेप उठाएं, वो कोई कदम उठाएं और कुछ काम उस दिशा में भी करें, क्योंकि ये सिर्फ एक बार नहीं है। हर साल राजधानी दिल्ली में यही हालात इन दिनों देखने को मिलते हैं और एक बार फिर से प्रदूषण को लेकर बीजेपी हमलावर है और बीजेपी ने केजरीवाल पर बड़ा हमला होते हुए ये कहा है कि केजरीवाल की नियत में ही प्रदूषण है। तो इस तरह से संबित पात्रा की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल पर ये बड़ा हमला बोला गया है और जाहिर तौर पर केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि पंजाब में पराली जलाए जाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी कहा है कि आने वाले वक्त में इस पर जो उपाय हैं, जो कदम हैं वो उठाए जाएंगे, काम हम करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर प्रदूषण की समस्या पर जाहिर तौर पर राजधानी दिल्ली में सियासत चरम पर है। तो आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है, लेकिन वहीं तमाम आम लोगों के ट्वीट भी सामने आ रहे हैं। अब पत्रकार सुधीर चौधरी ये वही पत्रकार हैं जिन्होंने मोरबी घटना पर देश को कहीं न कहीं घटना से रूबरू कराया था, लेकिन उनके ट्वीट को किस तरीके से, उनके पूरी रिपोर्ट को किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, रिपोर्ट का कुछ ही हिस्सा दिखाया गया और इस तरह से उन्हें घेरा गया। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि वो पत्रकार हैं, सवाल दागेंगे और पूछा है आम आदमी पार्टी से कि फ्री बिजली पानी वो नहीं ले पाए, लेकिन क्या वो खुली हवा में भी सांस नहीं लेने देंगे, ये सवाल उनकी तरफ से किया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।